हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस पटना में। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का इतिहास का एक चैप्टर लेके आए हैं जो कि क्राउन बुक से है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा एंड अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए, अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद काम बख्श के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और उसके जो 2 भाई थे, जजाऊ के युद्ध में आजम को तथा बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा बहादुर शाह के नाम पर। देखिए, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी में इनका शासन रहा। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बने। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र को मुगल कैद से आज़ाद कराया। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार खाकी खान ने बहादुर शाह को साहिब-ए-बेखबर के नाम साहिब-ए-बेखबर कहकर पुकारा। यानी कि जो बहादुर शाह थे, इनको खाकी खान ने साहिब-ए-बेखबर कहा था। देखिए, नेक्स्ट थे इनके बाद जहांदार शाह। इनका जो शासनकाल था 1712 से 13 ईस्वी था। देखिए, जहांदार शाह जुल्फिकार की मदद से सिंहासन पर बैठे और उसने अपना वजीर नियुक्त किया। जुल्फिकार को अपना नियुक्त किया था वजीर। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। यानी कि मारवाड़ के जो राजा थे, राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया था महाराजा की उपाधि के साथ, और आमेर के राजा जो जयसिंह थे, उनको मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। देखिए, जहांदार ने जजिया कर बंद किया था। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफी प्रभावित थे। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार की हत्या कर दी थी। जहांदार को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। अब आए फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। इनका जो टाइम था 1713 से 19 था ईस्वी का था। देखिए, फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला था। और ये जो सैयद बंधु थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इनको नृप निर्माता बोलते थे। नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर। देखिए, इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बहादुर को स्वास्थ्य लाभ भी कराया। फर्रुखसियर ने 1717 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवा के उसकी हत्या करवा दी। देखिए, इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक के शासक थे। 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक के शासन करने वाला मुगल बादशाह था। रफ़ी दर्जात के बाद रफ़ी उद दौला थे। देखिए, रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसका टाइम था 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियर दुर्बल होने के कारण इसे घृणित कायर भी बोला जाता था। देखिए, अब है मोहम्मद शाह रोशन अख्तर 1719 से 48 ईस्वी तक। देखिए, मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह के निजामुल उल्क
के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। यानी कि फ़र्रुखसियन ने सोचा था कि सैयद बंधुओं की हत्या करवा दे, लेकिन उसने खुद ही उनकी हत्या करवा दी। और ये जो मोहम्मद शाह थे, इन्होंने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई 1722 ईस्वी में। उसके बाद निजामुल मुल्क चिनकिलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाली। इसी के काल में अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब रूहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी पर नादिर शाह फारस का शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन का लूटना। वह अपने साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया था। देखिए, तख्ते ताउस पर जो मयूर सिंहासन था, उसमें जो लास्ट टाइम बैठने वाले जो शासक थे वो थे ये मोहम्मद शाह, जिनका मूल नाम था रोशन अख्तर। अब नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद शाह के विलासफुल आचरण के कारण उसे रंगीला कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला। अब जो है अहमद शाह है इनके बाद, मोहम्मद शाह के बाद 1748 से 1754 तक इनका शासन रहा। इसने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी अर्थात युगों का मोती कहा जाता था। तो अगर पूछा जाता है कि दुर्रे दुरानी या युगों का मोती किसे कहा जाता है, तो ये थे अहमद शाह को। ये भारत का आक्रमण किया। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किए थे। 1748 से 54 के बीच 5 बार आक्रमण किए। इसने कुल मिला के 7 आक्रमण भारत पे किए थे अहमद शाह अब्दाली ने। देखिए, इसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय, जिनका शासन था 1754 से 1759 ईस्वी तक। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाता। अब है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी में। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध यानी 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जो कि 1765 में हुई थी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया था। अकबर द्वितीय का शासनकाल देखिए 1806 से 1837 ईस्वी रहा। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासन बनने वाला पहला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी अकबर द्वितीय ने। अब लास्ट थे बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 ईस्वी के। यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा जाता था, बहादुर शाह जफर के नाम से। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित किया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब फ्रेंड्स, तो इसको क्रम से याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्रम भी आता है, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल में नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।